अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दरख्तों और जंगली रास्तों की नहीं बल्कि इंसान और फितरत के उस रिश्ते की है जो सदियों पुराना है। आज हम चलने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और पुरस्कार जंगल की तरफ, अमेज़न जंगल। वो जगह जहां वक्त रुक जाता है, जहां हर सांस में नमी है और जहां खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। ये जंगल जमीन की सांस है और शायद इंसान की असल कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अमेज़न जनूबी अमेरिका के दिल में 9 मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ वो जंगल है जहां सूरज की रोशनी भी दरख्तों की छतों के बीच कैद हो जाती है। ये वो जगह है जहां हवा में नमी इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी एक मशक्कत बन जाता है। दरख्त इतने घने कि परिंदे भी उलझ जाएं और दरिया इतने वसी कि किनारे दिखाई नहीं देते। यहां जिंदगी है मगर खामोश, यहां मौत है मगर कुदरती, और ये जंगल इंसान से कहीं ज्यादा बाशऊर लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल रिजवान एबटाबाद सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए नई कहानी लिखने का हौसला है। सन 1960 की बात है। एक मुहिम जो रिचर्ड एवंस, जो पेशे से निबातात का माहिर था, अमेज़न के जंगल में एक नायाब पौधे की तलाश में निकला। कहा जाता था कि वो पौधा हर बीमारी का इलाज बन सकता है। रिचर्ड का ईमान था कि कुदरत के पास हर जख्म का मरहम है, बस उसे तलाश करने वाला सच्चा होना चाहिए। उसके साथ 3 लोग और थे: कार्लोस, एक मकामी गाइड, एंटोनियो, फोटोग्राफर, और मारिया, जवान साइंसदान जिसकी आंखों में तजस्सुस और दिल में खौफ था। उन्होंने ब्राजील के शहर मैनाउस से कश्ती के जरिए रियो नेग्रो दरिया का रास्ता लिया। पानी गहरा, दरख्त बुलंद और फजा में एक अजब सा सन्नाटा। पहले दिन सब पुरजोश थे, मगर दूसरे दिन जंगल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कार्लोस ने कहा, यह जंगल जिंदा है, अगर तुमने इसे नाराज किया तो ये तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। सब हंसे, मगर उसकी आंखों में सच छुपा था। रात को जब सब सो गए, मारिया ने दरख्तों के बीच एक इंसानी आवाज सुनी, जैसे कोई कदीम जबान में बात कर रहा हो। सुबह जब उसने जिक्र किया तो कार्लोस बोला, ये यानामोमी कबीले के लोग हो सकते हैं, वो बाहर वालों से बात नहीं करते। रिचर्ड ने फैसला किया, अगर वो लोग जिंदा हैं तो उनके पास जंगल के राज होंगे। चौथे दिन उनकी कश्ती कीचड़ में फंस गई। पानी कम था, रास्ता बंद, वो सामान उठाकर पैदल निकल पड़े। जंगल अब और गहरा था, नक्शा काम नहीं कर रहा था, कंपस घूम रहा था और आवाजें हर सिमत से आ रही थीं। रिचर्ड ने अपनी नोटबुक में लिखा, ये जगह सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं, ये एक जिंदा जिस्म है जो सांस लेता है और शायद सोचता भी है। 5वें दिन वो एक खाली गांव में पहुंचे। पत्थरों पर कंधा तस्वीरें, फूंक कर बुझी हुई आग और एक लकड़ी पर लिखा लफ्ज पायटाइटी। कार्लोस ने घबराकर कहा, यह वही शहर है जिसे लोग सोने का शहर कहते हैं। जो भी इसे ढूंढने आया वापस नहीं गया। रिचर्ड ने पुरजोश लहजे में कहा, फिर हमें जाना ही होगा, क्योंकि तारीख वही बदलता है जो खतरा मोल लेता है। जंगल मजीद पुरअसरार होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू, जैसे जमीन खुद कुछ कह रही हो। एंटोनियो कैमरा निकालता है, मगर अचानक बैटरी खत्म। सब हैरान क्योंकि बैटरी नहीं थी। कार्लोस बोला, ये जगह तुम्हें देख रही है, तुम्हारे आलात यहां बेकार हैं। रात को बारिश शुरू हो गई। दरख्तों के बीच सरगोशियां गूंजने लगी, कभी औरत की हंसी, कभी बच्चों की चीखें। मारिया ने रिचर्ड से कहा, ये आवाजें इंसान की नहीं लगती। रिचर्ड ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद ये जंगल का अपना अंदाज़े गुफ्तगू है। अगली सुबह वो एक पथरीले ढांचे के सामने खड़े थे। दीवारों पर नक्शो निगार, इंसान, सांप और सूरज। रिचर्ड बोला, यही है पायटाइटी, इल्म का गुमशुदा शहर। अचानक दरख्तों के बीच हरकत हुई। नेज़े उनकी तरफ फेंके गए। चंद लम्हों में वो यानामोमी कबीले के लोगों से घिर गए। चेहरे रंगे हुए, जिस्मों पर हड्डियों के हार और आंखों में वो वहशत जो फितरत के करीब रहने वाले इंसानों में होती है। उन्हें पकड़कर गांव ले जाया गया। सरदार आया, बूढ़ा मगर ताकतवर। कार्लोस ने उनकी जबान में कुछ कहा।
सरदार बोला, तुम बाहर की दुनिया से आए हो, तुमने हमारे खुदा को छेड़ा है, अब जंगल तुम्हारा इम्तिहान लेगा। रात भर बारिश और कैदियों के दिलों में खौफ। मारिया रो रही थी, एंटोनियो खामोश और रिचर्ड अपनी नोटबुक में लिख रहा था, ये लोग इल्म रखते हैं मगर खौफ ने इनके इल्म को कैद कर रखा है। सुबह सरदार ने दरवाजा खोला और कहा, जंगल ने फैसला कर लिया है, अगर तुम सच की तलाश में हो तो जिंदा रहोगे, अगर लालच में हो तो जंगल तुम्हें खा जाएगा। उन्हें आजाद कर दिया गया। वो चलते रहे, दरख्तों के बीच वही खुशबू। मारिया ने कहा, यही वो पौधा है जिसे मैं तलाश कर रही थी, ये जख्म भर देता है। रिचर्ड ने खुशी से कहा, हम कामयाब हो गए। मगर खुशी लम्हाती थी। अचानक अंटोनियो के कदमों के नीचे जमीन धंसने लगी। वो दलदल में फंस गया। कार्लोस में पकड़ने की कोशिश की मगर जमीन ने उसे निगल लिया। रिचर्ड खामोश खड़ा रहा। आहिस्ता से बोला, जंगल ने अपनी कुर्बानी ले ली। अब कीनो वापस जाना चाहते थे। रास्ता तवील, खतरनाक, पानी, कीचड़, बुखार और वही आवाजें जो अब करीब आ रही थीं। चंद दिनों बाद सिर्फ रिचर्ड जिंदा पाया गया। मैनाउस के किनारे एक कश्ती में, होश उड़ा हुआ, जिस्म जख्मी। उसके हाथ में एक छोटा शीशा था जिसमें वही पौधा मौजूद था, साथ एक नोट। अमेज़न हमें वही देता है जो हम एहतराम से मांगते हैं, लेकिन अगर हम इसे ललकारें तो ये हमें कभी माफ नहीं करता। रिचर्ड वापस गया, तहकीक मुकम्मल की और उस पौधे से एक नई दवा तैयार की जिसने दुनिया भर में कई जानें बचाईं। मगर वो खुद कभी दोबारा अमेज़न नहीं गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने कहा, मैंने वहां फितरत को देखा और फितरत इंसान से ज्यादा समझदार है। आज भी अमेज़न वैसा ही है, सांस लेता हुआ, देखता हुआ, फैसला करता हुआ। ये जंगल जमीन की सांस है, लेकिन शायद कभी इंसान की आखिरी पनाहगाह भी बन जाए। ये थी कहानी अमेज़न जंगल की, एक ऐसे जंगल की जो सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि खुद जिंदगी का राज है। ये वो जगह है जहां फितरत बोलती है और इंसान सुनने की हिम्मत नहीं करता। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे थे रिजवान एबटाबाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक अगली कहानी वक्त पर पहुंचे। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए राज और एक नई दुनिया के साथ।